गरजू बादल की कालू कौवे से दोस्ती थी। कालू कौवा भी बुरा पक्षी था और गरजू बादल भी बुरा बादल था। एक दिन कालू कौवा कबूतर के गाजरों के खेत में बैठा गाजरें खा रहा था कि ऊपर से कबूतर आ जाता है। कबूतर पीछे से आकर एक लाठी जोर की कौवे की दुम पर मारता है। निकल निकल यहाँ से। ये गाजरें तेरे बाप की हैं क्या, जो बैठा मजे मजे से खा रहा था? तुमने मुझे मारा, देख लूंगा मैं तुझे भी। जाता है या एक और लगाऊं? कौवा वहाँ से भाग जाता है। कौवा उड़ता हुआ सीधा गरजू बादल के पास जाता है। गरजू गरजू, उसने मुझे मारा, मुझे कबूतर ने मारा है। उस कबूतर की इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त कालू कौवे को मारे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। गरजू बादल, उस कबूतर के गाजरों के खेत पर जाकर ऐसी बरसात करो कि उसका सारा गाजरों का खेत बर्बाद हो जाए, फिर ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अब देखना मैं उस कबूतर के गाजरों के खेत को कैसे बर्बाद करता हूँ। गरजू बादल गुस्से में जाता है और कबूतर के गाजरों के खेत पर जाकर बरसात शुरू कर देता है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये बादल मेरे खेत पर ही बरसात कर रहा है, लेकिन दूसरे जंगल में बरसात नहीं हो रही। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया को जाकर बताता है। चिड़िया चिड़िया, वो बादल मेरे गाजरों के खेत पर बरसात कर रहा है, उसे रोको जाकर। वो जरूर गरजू बादल होगा, कालू कौवे का दोस्त। चिड़िया जल्दी से जाती है और गरजू बादल से कहती है, गरजू रुक जाओ, वरना मैं सागर पर जाकर बादलों के राजा से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। चिड़िया हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर बरसात करके तुम्हारे घर को भी तोड़ दूंगा। गरजू बादल पूरे जोर से बरसात करता है और कबूतर का गाजरों का खेत पूरी तरह बर्बाद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद गरजू बादल और कौवा बैठे हुए थे कि रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। रानो चिड़िया के पास दाना था और कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया अपना दाना मुझे दे दो। कौवे, काले कौवे, मैं अपना दाना तुम्हें नहीं दूंगी, ये दाना मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। कौवा चिड़िया के पीछे भागता है, लेकिन चिड़िया कौवे को चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। थक गया। मेरे दोस्त गरजू, उस चिड़िया के घर को तोड़ दो, ऐसी बरसात करो कि चिड़िया सारी जिंदगी याद रखे। चिंता न करो, आज मैंने थोड़ा पानी पिया था, मैं कल ढेर सारा पानी पी कर आऊंगा और उस चिड़िया के घर को तोड़ दूंगा। गरजू बादल सागर पर चला जाता है और जाकर पानी पीने लगता है। बादलों का राजा गरजू से पूछता है, गरजू, हमें कहीं भी बरसात करने नहीं जाना, फिर तुम इतना पानी क्यों पी रहे हो? राजा जी, मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया था, मैं प्यासा था, इसलिए जी भर कर सागर से पानी पी रहा हूँ। दूसरे दिन गरजू बादल पूरी तैयारी से जाता है और रानो चिड़िया के घर पर जाकर बरसात शुरू कर देता है। चिड़िया बेचारी थोड़ी दूर बैठी रो रही थी। गरजू बादल, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, तुमने मेरे घर को तोड़ा, मैं अभी जाकर बादलों के राजा को बताती हूँ। चिड़िया की बात सुनकर गरजू बादल चिड़िया से कहता है, सागर बहुत दूर है, सागर पर जाना बच्चों का खेल नहीं है, तुम सागर पर जाओगी तो फिर ही हमारे राजा जी को बता पाओगी। ऐसे कहते हुए गरजू बादल वहाँ से चला जाता है। हम जाएंगे कबूतर, जैसे भी हुआ हम जाएंगे, तुम अपनी तैयारी करो, हम आज ही सागर की तरफ सफर शुरू करेंगे। अब समय आ गया है, अगर हमने गरजू बादल और काले कौवे को ना रोका तो वो हमें हर रोज तंग करेंगे। चिड़िया और कबूतर अपना जरूरी सामान लेते हैं और सागर की तरफ सफर शुरू करते हैं। वो उड़ते हैं और घने जंगल से गुजरकर मैदान में पहुंच जाते हैं। वो थक जाते हैं और फिर एक जगह रुककर अपना दाना खाते हैं। कबूतर भैया, उन पहाड़ों की दूसरी तरफ सागर है, हमारा सफर थोड़ा ही रह गया है। वो फिर से उड़ते हैं और आखिर पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। सामने विशाल सागर था, सागर पर बादल पानी पी रहे थे। चिड़िया और कबूतर बादलों के राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा जी, गरजू ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, हमारे घर तोड़ दिए और मेरी गाजरों की सारी फसल बर्बाद कर दी। क्या गरजू ऐसा करता है? वो बुरे काम करता है, अगर ऐसा है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। बादलों का राजा गरजू बादल को बुलाता है और जोर से गरजता है। राजा का गुस्सा देखकर सारे बादल डर जाते हैं।
राजा जी, आपने मुझे बुलाया है। ये चिड़िया और कबूतर तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं। हम बादल बरसात करते हैं कि पेड़ पौधे पानी पी सके, नदी नालों में पानी आ सके, और तुम दूसरों को तंग करते हो। तुम्हें हमारे परिवार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा बादल जोर से गरजता है और गरजू का सारा पानी सागर में गिर जाता है और गरजू बादल हवा में बिखर जाता है। चिड़िया और कबूतर, आज के बाद कोई भी बादल तुम्हें तंग करने नहीं आएगा। राजा जी, इसका दोस्त कौवा भी है जो गरजू को हमें तंग करने का कहता था। तुम दोनों वापस जाओ, मैं कल उस कौवे को सजा देने तुम्हारे जंगल जरूर आऊंगा। चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन राजा बादल ढेर सारा पानी पीकर चिड़िया के जंगल जाता है। चिड़िया रानी, कहाँ है उस कौवे का घर? राजा जी, वो सामने वाला घर कौवे का ही है। राजा बादल गुस्से में कौवे के घर की तरफ जाता है और कौवे के घर पर जाकर बरसात शुरू करता है। राजा बादल, मुझे माफ कर दे, मेरा घर टूट जाएगा। लेकिन राजा बादल बरसात शुरू रखता है। कौवा रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, कृपया करो, मुझे बचा लो, मेरे घर को बचा लो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा। जो हुआ उसे भूल जाओ। कौवे, याद रखना, हर बुराई का अंजाम जरूर होता है और अगर दोबारा तुमने हमें तंग किया, हम फिर से राजा बादल से जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे। फिर रानो चिड़िया राजा बादल को बरसात करने से मना करती है। कौवे, तुम सब पक्षी, हम बादल, ये पेड़ पौधे आपस में सब दोस्त हैं। एक दूसरे का ख्याल रखा करो और अच्छे काम किया करो, क्योंकि जो बुरे काम करता है उसे सजा तो मिलनी ही है। ऐसे कहते हुए राजा बादल वहाँ से चला जाता है और कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है। चिड़िया रानी, मेरी आंखें खुल गई हैं। आज के बाद मैं भी मेहनत से दाना ढूंढ कर खाया करूँगा और किसी को तंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है। गोरी, बस कर जाओ। सुबह से इतनी ज्यादा पानी पूरी खाए जा रही हो, पेट फट जाएगा तुम्हारा। कालू जी, तुम हर समय मेरे खाने पर नजर रखा करो। आखिर मैं मालकन हूँ इस पानी पूरी की दुकान की। मैं जितनी मेरा मन चाहे उतनी ही खाऊंगी। कालू कौवे और गोरी कौवी ने जंगल में पानी पूरी की दुकान लगाई थी। वो पानी पूरी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। सब पक्षी कालू और गोरी कौवी की पानी पूरी खाने के बारे में सोच रहे थे। तोते, क्या तुमने खाई है कालू से पानी पूरी लेकर? कबूतर यार, मैं क्या तो था, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा महंगा है। एक अमरूद था मेरे पास, लेकिन वो तो एक प्लेट पानी पूरी के बदले 2 अमरूद मांग रहा था। तो फिर क्या नहीं खाओगे तुम अब? खाऊंगा तो जरूर। मैं एक और अमरूद ढूंढ कर लाया हूँ और अब जा ही रहा हूँ। मेरे पास भी ये सरसों के दाने हैं। चलो फिर दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। ये दाने खा खा कर मेरा तो मन उकता गया है। और फिर तोता और कबूतर कौवे की दुकान पर पानी पूरी खाने चले जाते हैं। तुम फिर आगे तोते, हमने कहा था कि 2 अमरूद लगेंगे, फिर मिलेगी 1 प्लेट पानी पूरी की। गौरी बहन, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? ये देखो, मैं लेकर आया हूँ 1 और अमरूद। ये हुई ना बात। तो कालू जी, अब 1 प्लेट पानी पूरी की मेरे तोते भैया को। गोरी बहन, ये सरसों के दाने हैं। होते तो ये भी बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन मैं तो ये सरसों के दाने खा खा कर उकता गया हूँ। आप ये रख लो और मुझे भी 1 प्लेट पानी पूरी की दे दें। 1 प्लेट पूरी नहीं मिलेगी, इन सरसों के दानों के बदले हाफ प्लेट मिलेगी। अगर लेनी है तो बता, नहीं तो भाग जाओ। गोरी बहन, हाफ प्लेट ही दे दें, लेकिन पानी थोड़ा ज्यादा देना। और फिर ऐसे कबूतर भी गोरी और कालू से पानी पूरी लेकर खा लेता है और फिर कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, तुम ये प्लेटें तो धो लो। अगर कोई और ग्राहक आ गया तो हमारे पास और प्लेटें नहीं है। मैं धो लेती हूँ थोड़ी देर बाद। तुमसे तो मैं फारग बैठी देखी ही नहीं जाती। मम्मा, सुना है कालू अंकल ने जंगल में पानी पूरी की दुकान लगाई हुई है। मम्मा, मेरा भी बहुत ज्यादा मन कर रहा है पानी पूरी खाने को। मम्मा प्लीज मुझे भी पानी पूरी खिला लाओ। कुकू बेटा, वो बहुत महंगे हैं, ऐसे में नहीं देते पानी पूरी, बदले में ढेर सारा भोजन लेते हैं और हमारे पास तो आज कोई कर नहीं है। मम्मा चलो फिर मुझे ऐसे ही दिखा लाओ, मैं वहाँ जाकर पानी पूरी खाने की जिद नहीं करूँगा, बस देखकर ही आ जाऊँगा। कुकू, देखने से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? तुमने अभी थोड़ी देर पहले दाने खाए तो हैं। मम्मा प्लीज दिखा लाओ, लेकिन वहाँ जाकर खाने की जिद ना करना,
मम्मा नहीं करूँगा, बस देखकर हम आ जाएंगे। और फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर गोरी कव्वे और कालू कव्वे की पानी पूरी की दुकान देखने चली जाती है। चिड़िया खाली हाथ ही आ गई हो, कुछ लाई नहीं हो, मुफ्त में तो नहीं मिलती ये पानी पूरी। गोरी बहन, मेरे पास कन नहीं था और कुकू जिद कर रहा था। हम पानी पूरी खाने नहीं आए, बस देखने ही आए हैं। तो ये बात है, लेकिन जो हमारी पानी पूरी की सौगंध तुमने ली है उसके बदले में क्या दोगी तुम हमें? नहीं नहीं, हमने सुगंध तो नहीं ली, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। तो क्या नाक बंद करके बैठे हो तुम माँ बेटा? कालू सुन रहे हो, एक तो सारी सुगंध चरा ली इन दोनों माँ बेटों ने हमारी पानी पूरी की, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ देखा ही है। चलो कुकू चलें। ऐसे जाकर तो दिखा। मैंने कहा जो हमारी पानी पूरी की सुगंध तुमने ली है उसका हिसाब दो, नहीं तो बस थोड़े से बर्तन हैं धोने वाले, वो धो दो और फिर चली जाना। अगर ऐसे गई तो मारूंगी तुम दोनों माँ बेटे को मैं। कुकू, मैंने कहा भी था तुम्हें बेटा, हमारे पास कान नहीं है। अब देख लो गोरी ने कैसे लड़ाई बना ली है। मम्मा सॉरी, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। और फिर रानो चिड़िया उनके बर्तन धोने लग जाती। गोरी और कालू की दुकान की खबर मिट्ठू राजा तक भी पहुंच जाती है। मंत्री, सुना है कोई दुकान बनी है जंगल में पानी पूरी की? जी जी महाराजा, गोरी कव्वे और कालू कव्वे ने बनाई है वो दुकान, और वो बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी बेच रहे हैं। अगर आपने खाना है तो मैं लाऊं आपके लिए। मैं खुद जाना चाहता हूँ वहाँ, मैं भी तो देखूं कैसी है वो दुकान। और फिर मिट्ठू राजा मंत्री के साथ गोरी और कालू की पानी पूरी की दुकान देखने चला जाता है। मिट्ठू राजा जी, आप यहाँ क्यों आए? कोई संदेश भेज देते आप, हम भेज देते आपके लिए पानी पूरी। मैं तुम्हारी दुकान देखना चाहता था इसलिए आ गया। ये क्या रानो चिड़िया, तुम बर्तन धो रही हो? मिट्ठू राजा, अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ आ गए। राजा जी, मेरा बेटा। चुप कर जाओ चिड़िया, चुप करके अपना काम करो। मैं बताऊंगी राजा जी को, मैं जरूर बताऊंगी। बताओ बताओ चिड़िया, क्या बात है? राजा जी, मेरा बेटा जिद कर रहा था कि मैंने कालू अंकल की दुकान देखनी है। मैं इसे ले आई, लेकिन ये गोरी कह रही है कि मैंने उसकी पानी पूरी की सुगंध चुरा ली है और बदले में मुझसे ये बर्तन धुलवा रही है, और ये भी कहती है कि शाम तक मुझे इसके बर्तन धोना होंगे। तो ये बात है। गोरी, क्या सारी ही सुगंध चुरा ली है इस चिड़िया ने, या कुछ छोड़ी भी है तुम्हारी पानी पूरी में? लगता है मिट्ठू राजा जी भी उल्लू बन गए। मिट्ठू राजा जी, सारी ही चुरा ली है, थोड़ी भी नहीं छोड़ी। मैं भी कहूँ, तुम्हारी इस पानी पूरी से सुगंध क्यों नहीं आ रही? राजा जी, आप भी ऐसा ही कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं चुराया। चिड़िया, तुम चुप कर जाओ। एक गोरी की सुगंध चुरा ली और दूसरा नाटक कर रही हो। मैं न्याय करूँगा तुम दोनों का। गोरी और कालू, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कीमत देता हूँ जो चिड़िया ने तुम्हारी सुगंध चुराई है। और चिड़िया, तुम भी साथ ही आओगी। और फिर मिट्ठू राजा वहाँ से चला जाता है। कालू, देखा मेरा दिमाग, मिट्ठू राजा को भी उल्लू बना दिया। तुम तो पानी पूरी बेच रहे हो और मैंने तो इसकी सुगंध ही बेच दी। चलो अब जल्दी करो, राजा जी से सुगंध की कीमत वसूल करने चले जो ली है इस छोटी चिड़िया ने। और फिर वो सब मिट्ठू राजा के दरबार की तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू राजा तो गोरी और कालू का सब ड्रामा समझ चुका था और वो अब उन्हें सबक सिखाना चाहता था। हाँ, तो आ गए हो कव्वे और कव्वी? जी जी महाराज, अब जल्दी से हमें कीमत दे दे सुगंध की। लेकिन तुम्हें 2 दिन यहाँ रहना होगा मेरे पास ही, और वो भी इन पिंजरों में। सिपाही, इन दोनों को बंद कर दो पिंजरों में। मिट्ठू राजा, हमने क्या किया है? बस कल तक तुम इन पिंजरों में रहोगे तो सब पता चल जाएगा। और फिर सिपाही उन दोनों को पिंजरों में बंद कर देता है। चिड़िया, तुम अब जाओ अपने घर, लेकिन कल जरूर आना। और चिड़िया खुश खुश अपने घर चली जाती है। और फिर अगले रोज चिड़िया फिर से मिट्ठू राजा के पास पहुंच जाती है। गोरी कव्वी और कालू कव्वा पिंजरों में बंद थे और उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। उनके सामने राजा ने ढेर सारे फल रखे हुए थे, लेकिन वो केवल इन फलों को देख सकते थे, खा नहीं सकते थे। राजा जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को तो दे दे। ये इतने ढेर सारे फल तुम्हारे पास पड़े हैं और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें भूख लगी हुई है, हमें पागल बना रही हो।
लेकिन राजा जी, फल तो मेरे सामने पड़े हैं, मैंने कौन सा वो खाए हैं? इनकी सुगंध से अपना पेट भरो, जैसे चिड़िया ने तुम्हारी पानी पूरी की सुगंध से अपना पेट भर लिया था। ये सुनकर गौरी सब समझ जाती है कि ये तो राजा जी उसे उसके किए की सजा दे रहे हैं, और फिर गौरी राजा जी से और रानो चिड़िया से माफी मांगती है, और फिर राजा उन दोनों को छोड़ देता है। राजा जी, आपने बहुत अच्छा सबक दिया इन दोनों को, अब ये आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे।